अंदर भी शब आती है तो गुरूब आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक एक मुनादी निदा कर रहा है, मांगने वालों मांगो दिया जाएगा, रिस्क के मुतालाशियों रिस्क मांगो दिया जाएगा, औलाद के मुतालाशियों औलाद मांगो दी जाएगी, जिसे जो मांगना है मांग लो। अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। गुनाहों से तौबा करो, जिना से तौबा करो, शराब से तौबा करो, जादू से तौबा करो, टोने से तौबा करो, ग़ीबत से तौबा करो, किब्र से तौबा करो, घमंड से तौबा करो, रिया से तौबा करो, सारे गुनाहों से तौबा कर लो। अब अल्लाह ने तुम्हें एक रात दे दी है, जिस रात को लैलतुल शिक भी कहा जाता है, चक मिलने वाली रात, यानी तुम्हें बख्शिश का परवाना मिलेगा। इस्तिग़फ़ार करो, इस रात में ज्यादा कलमा पढ़ो, इस रात में मौला की बारगाह में अपनी छवि को झुका दो, परवरदिगार से मांगो, वो अता करेगा। ये दुनियादार नहीं पुकार रहा है, अल्लाह का मुनादी पुकार रहा है। और मेरा करीब गुरूब आफ्ताब से लेकर के सुबह सादिक तक आसमान दुनिया पर नुज़ूले जलाल फरमाता है और कहता है मांगने वालों मांगो, वे औलादो औलाद मांगो, बख्शिश के तलबगारो बख्शिश मांगो। मेरा परवरदिगार कहता है रिस्क के मुतलाशियों रिस्क मांगो। अब देखिए अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है और रिस्क के दरवाजे खुलने वाले हैं। बाबू तौबा खुला हुआ है, बाबू रहमा खुला हुआ है, अल्लाह की रहमत के 300 दरवाजे खुले हुए हैं। जिसने जितने गुनाह किए हो वो उस रात तौबा कर लेगा, मेरा करीम माफ कर देगा। अत्ताइबु मिनल ज़ंब कमल्ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। की नज़ीर बर्रे सगीर में नहीं थी, यही नहीं पूरा हिंदुस्तान जामिया की तरफ, पूरा पाकिस्तान उस वक्त पाक नहीं बनाता, वो भी जामिया की तरफ। ये जामिया नहीं मियाँ की देन है। अशरफिया चमक रहा है, ये भी देन जामिया की है। जामिया नहीं मियाँ का फैजान पूरे बर्रे सगीर में है, उत्तर व दक्षिण पूरब व पश्चिम में जामिया नई मियाँ का फैजान है। और क्यों ना हो कि फैलाने वाला, क्यों ना हो पिलाने वाला, क्यों ना हो चमकाने वाला, क्यों ना हो धमकाने वाला। इसीलिए जामिया नई मियाँ को चमकाने वाले का नाम सरदुल अफाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशरफी है कि उनकी पुष्ट पर आला हजरत अशरफी का फैजान था। इसीलिए सारे आलम में जामिया नई मियाँ चमक रहा था, दमक रहा था और आज भी चमक रहा है। जिधर नईमी निकल जाते हैं, नईमी बुलबुले हर सू चमकती है, दमकती है। चमन कितना सुहाना है मेरे सदरुल अफाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरा कोई मौजू नहीं है, क्या बात है, क्या बात। डायरेक्ट तकरीर शुरू करने जा रहा हूँ। अब कोई तमहीद का भी वक्त नहीं है। अल्लाह फरमाता है कुरान गोया होता है, अल्लाह का कुरान नातिक होता है। अलिफ लाम मीम। अब अलिफ का माना पूछिए मौलाना संजीद आलम साहब से पूछिए। अब जितने उलमा यहाँ बैठे हैं, चलो मैं सारों से पूछता हूँ, आप बताएं क्या अलिफ का माना जानते हैं? कहेंगे नहीं। लाम का माना जानते हैं? कहेंगे नहीं। मीम का माना जानते हैं? कहेंगे नहीं। 1400 साल के ज़ख़ीरा एक कुतुब को खंगालो। हर मुफस्सिर ने यही कह के हाथ को खड़ा कर लिया कि अलिफ का माना अल्लाह जानता है, लाम का माना अल्लाह जानता है, मीम का माना अल्लाह जानता है। अल्लाह की अता से अल मुस्तफा जानते हैं। लेकिन जामिया नई मियाँ ही के एक फाजिल ने तर्जुमा तो नहीं किया, लेकिन तर्जुमानी कर गया कि अलिफ से मुराद क्या है, लाम से मुराद क्या है, मीम से मुराद
क्या है ये हम कह सकते हैं। अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील है, मीम से मुराद मोहम्मद अरबी है। यानी मेरे करीम ने कुरान की शान बयान करने से पहले, कुरान की अजमत बयान करने से पहले, कुरान की रिफात बयान करने से पहले, कुरान का उरूज बयान करने से पहले, कुरान की सदाकत बयान करने से पहले, कुरान का बुरहान होना बयान करने से पहले, अंबिया की नबूवत बयान करने से पहले, रसूल की रिसालत बयान करने से पहले, अवामिर को बयान करने से पहले, नवाही को बयान करने से पहले मेरा करीम 3 कस्में याद कर रहा है। मेरा परवरदिगार 3 कस्में उठा रहा है। मेरा अल्लाह 3 कस्में याद कर रहा है। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो कुरान में शक करे वो भी हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोले सुभान अल्लाह। हाँ जाहिर ये 3 हर्फ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 कस्में मेरे करीम ने उठाई। मेरे परवरदिगार ने 3 कस्मों को याद किया ताकि कुरान की शान मालूम हो, कुरान का मकाम मालूम हो, कुरान का उरूज मालूम हो, कुरान का इर्तिका मालूम हो, कुरान की बुलंदी मालूम हो, कुरान की सदाकत मालूम हो, कुरान का बुरहान काते होना मालूम हो। अब पता लगे यही बुरहान है, यही नूर है, यही किताबे सदाकत है, यही किताबे अमानत है, यही किताबे दयानत है, यही किताबे रिफत है, यही किताबे उरूज है, यही किताबे शिफा है, यही किताबे बुरहान है। तभी तो आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल बोला, दोनों आलम का मालिक को मुख्तार बोला, हबीबे परवरदिगार बोला, हमारा आका बोला, हमारा मौला बोला, हमारा मलजा बोला, मातने हदीसों कुरान बोला, आमना का लाल बोला, मदीने का हिलाल। अरे बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब दिल लगाओ, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे अजमत कुरान बयान करना है। मेरा नबी बोला, खूब बोला, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। अब तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। क्या फरमाया? अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। इन्नल कुरान मातबतुल्लाह, फरमाया मेरे करीम ने, अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। और जब दस्तरखान पर आओ तो कुछ चुनकर जाओ, जब दस्तरखान पे आओ तो कुछ खाकर जाओ। क्या मतलब? ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। मान लिया ऐ मौला ये तेरी रहमत का दस्तरखान है, मान लिया, जान लिया, पहचान लिया। ऐ मुस्तफा इसका मतलब क्या है? फरमाया ये कुरान है, इसके अजाइब कयामत तक जारी रहेंगे, इसकी बरकतें कयामत तक जारी रहेंगी। ये अल्लाह का दस्तरखान है। कामयाबी चाहते हो आओ कुरान की तरफ, कामरानी चाहते हो आओ कुरान की तरफ, सदाकत चाहिए आओ कुरान की तरफ, अदालत चाहिए आओ कुरान की तरफ, शुजाअत चाहिए आओ कुरान की तरफ, बरकत चाहिए आओ कुरान की तरफ, अजमत चाहिए आओ कुरान की तरफ, कामरानी चाहिए आओ कुरान की तरफ, क़यादत चाहिए आओ कुरान की तरफ, सदाकत चाहिए आओ कुरान की तरफ, अमानत चाहिए आओ कुरान की तरफ, रिफत चाहिए आओ कुरान की तरफ, उरूज चाहिए आओ कुरान की तरफ, हुक्मरानी चाहिए आओ कुरान की तरफ, कामयाबी चाहिए आओ कुरान की तरफ। दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी कुरान को ढूंढ रही है, कामयाबी कुरान को ढूंढ रही है। दुनिया कामयाबी के पीछे है और कामयाबी कुरान के पीछे। अब देखिए झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा सुनना चाहिए नहीं सुन रहे हो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। अब कयामत तक बरकतें फैलती रहेंगी, कयामत तक
बरकतें फूटती रहेंगी। फरमाया इसके अजाइबात कयामत तक नाजिल होते रहेंगे। तभी तो दुनिया कहती है कि फलां जगह सैलाब आया था, घर का घर डूब तफीज होने वालों, अब दिल लगाओ तुम्हें एक वाकया आपके रूबरू पेश करूं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। खाना खिलाने वालों मुबारक हो, पानी पिलाने वालों मुबारक हो, मदरसे में कंबल देने वालों मुबारक हो, इनके लिए पगड़ियों का इंतजाम करने वालों मुबारक हो, और तोहफे देने वालों मुबारक हो। अरे बोलो आप कैसे थे? झूम के बोले सुभान अल्लाह और लग के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं, समझ रहे हैं कि नहीं? यार मुझे सही वक्त पे नहीं लाना चाहिए था, तवज्जो है, सही वक्त पे लाना चाहिए था। इसीलिए प्रोग्राम ये कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तारिक सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी लताइफ अशरफी में एक वाक़िया लिखते हैं, कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन काफिर देखेंगे कि तुराब नामी काफिर जन्नत में टहल रहा है, जन्नती महल में है, जन्नती कुर्सी पे है, जन्नती तख्त पे बैठा हुआ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु समद। जब काफिर देखेंगे कि तुराब पूरी जिंदगी कुफ्र में रहा, पूरी जिंदगी शिर्क में रहा, आखिरकार ये जन्नत में कैसे टहल रहा है, जन्नत की नेमतें इससे कैसे मिल गई, जन्नत का रंगो रोगन इससे कैसे मिल गया, जन्नत की ज़ेबाइश इससे कैसे मिल गई, जन्नत की नेमतें इससे कैसे मिल गई, जन्नती तख्त इससे कैसे मिल गया, जन्नती बागात इससे कैसे मिल गया। अल्लाह अल्लाह। मेरा मखदूम लिखता है कयामत के दिन काफिर अबू तुराब काफिर से पूछेंगे कि तू जन्नत में बैठा हुआ है, जन्नती तख्त पे बैठा हुआ है, तुझे ये मकाम मिला कैसे, तुझे ये शान मिली कैसे, तू हमारे साथ खाता था, तू हमारे साथ पीता था, तू हमारे साथ रहता था, तेरा रहन सहन हमारे साथ था, तेरी चाल ढाल हमारी तरह थी, तेरी गुफ्तारो रफ्तार हमारी तरह थी, आखिर ये जन्नत में ये तुझे ये मकाम मिला कैसे, जन्नत में ये तेरी शान, ये तेरी शान तो वाला हुई कैसे? तो तुराब कहेगा मैं एक मदरसे से गुजर रहा था। झूम के बोले सुभान अल्लाह। कहां से गुजर रहा था? मदरसे से गुजर रहा था। मैंने क्या देखा कि एक तालिबे इल्म क्या कर रहा है, एक तालिबे इल्म कलम से कुछ लिख रहा है, एक तालिबे इल्म कलम से कुछ लिख रहा है, लिखते लिखते उसे नींद आ गई, लिखते लिखते उसे ऊँग आ गई, जैसे ही ऊँग आई है कलम नीचे गिरा है, कलम जैसे ही नीचे गिरा अल्लाहु समद तुराब नामी काफिर ने कलम उठा करके तालिबे इल्म को जगाया और कलम उठा करके दे दिया। अल्लाहु समद। बात आई गई हो गई, लेकिन जब तुराब दुनिया से जाने लगा तो मेरे परवरदिगार ने, मेरे मौला ने, खालिक के कायनात ने, मालिक के अर्ज़ो समावात ने उसे मरते वक्त ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। जब एक अबू तुराब काफिर अगर तालिबे इल्म को कलम खरीद के नहीं दिया, कहा तालिबे इल्म को कलम अपने पास से नहीं दिया, बल्कि उसका कलम उठा करके दे दिया, उसकी बरकत से अल्लाह ने मर्तबा उसे कलमा नसीब फरमा दिया। तो जो मदरसे में देता हो, जो मदरसे की मदद करता हो, जो तालिबे इल्म पर खर्च करता हो, जब एक काफिर को कलम देने की बरकत से जन्नत मिल सकती है, तो तुम्हें भी गुलशन अशरफ की मदद करने से तुम्हें भी जन्नत मिल सकती है। अब चूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हें भी जन्नत मिल सकती है। पता लगा तालिबे इल्मों को कम मत आंकना,
इनकी बड़ी शान है, इनकी बड़ी अजमत है, इनकी बड़ी बरतरी है। अल्लाह अल्लाह, ये वो है किसी कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला कब्रिस्तान से 40 दिन का अज़ाब उठा ले। इनके पाँव के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं। पता ये लगा कि कुरान की तालीम सीखते हैं, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। फिर मेरा नबी कहता है जो कुरान सीखता है कयामत के दिन वो मुकर्रबीन फरिश्तों के साथ होगा, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया हाफिजों की जन्नत मुश्ताक है, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया ये एहसान करने वालों को जन्नत में लेके जाएंगे, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत करेंगे, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि खुद हाफिज कुरान के सरपार अजमत कुरान की कुरान हिफ्ज करने की बदौलत पगड़ी सजाई जाएगी। कौन सजाएंगे? फरिश्ते सजाएंगे। जन्नती हुल्ला पहनाया जाएगा, जिनके वालिदैन के सरों पर जन्नती ताज रखा जाएगा, जिसके सामने सूरज की रोशनी मंद पड़ जाएगी। ये हाफिज कुरान को अजमत दी गई, बरतरी दी गई, रिफत दी गई, उरूज दे दिया गया, इर्तिका दे दिया गया, बुलंदी दे दी गई। तो नाज करो कि पंजतन की निस्बत से गुलशन अशरफ से एक नहीं 5 निकल रहे हैं। तो अपनी किस्मत पर नाज करो। आज तुम तिबल पंजतनी हो गए। एक दरवाले पंजतनी है, मोहम्मद अरबी है, अबू बकर सिद्दीक है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है, मौला अली है, और एक घर वाले हैं मोहम्मद अरबी है, फातिमा जहरा है, हसन अली के मुर्तजा है, हुसैन शहीद हसन मुज्तबा है, हुसैन शहीद करबला है। डबल पंजतनी और गुलशन अशरफ से आज 5 निकल रहे हैं। तो तिबल पंजतनी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला खलीफा शेखुल इस्लाम। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बढ़ूं आगे बढ़ूं, जल्दी बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये है हाफिज कुरान, तालिये कुरान। जब इनका ये आलम, जब इनका ये आलम, जब इनका ये आलम, तो आलिमों का आलम क्या होगा? आलिमों का आलम क्या होगा? फिर सबसे आलम जब गुलाम ऐसे हैं तो इमाम कैसा होगा? जब उनके कता भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये हाफिज कुरान की शान है, ये हाफिज कुरान का मर्तबा है। तो आलिम कितने टॉप पे होंगे? फिर मेरा नबी सबसे टॉप पे होगा। पता लगा ये अजमत अल्लाह ने दी है, ये बरतरी अल्लाह ने दी है। मोहल्ले वालों ये मत कहा करो हाफिज जी, ये हाफिज साहिब है जो जा रहे हैं, ये कारिये कुरान है जो मोहल्ले से गुजर रहा है। सुभान अल्लाह। पता लगा तुम्हारी भी बख्शिश कराएगा, घर वालों की भी बख्शिश कराएगा, और खुद भी जन्नत में जाएगा। ये इनको शान मिली, ये इनको मकाम मिला, ये इनको अजमत मिली, ये इनको बरतरी मिली, ये इनको रिफत मिली। कहां किसने दी? ये किसी मौलवी ने नहीं, किसी आलिम ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, ये मुफ्ती का कहा नहीं है, ये आमना के लाल का कहा हुआ है, मदीने के ताजदार का कहा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। तो ये हाफिज कुरान की बरकतें आज तुम अपने दामन में समेट रहे हो, और मदरसा गुलशन अशरफ से ये निकलने वाले होनहार बच्चे जो निकल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये मिल्लते बैसा की खिदमत करेंगे, दीने मतीन की खिदमत करेंगे। ये करेंगे जब इलाकों में फैलेंगे, गुलशन अशरफ का नाम होगा, तुम्हारा इनका भी काम हो जाएगा, और तुम्हारा भी दुनिया भर में नाम हो, दुनिया भर में नाम हो जाएगा। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह।
और इसके मुस्तफा में झूम के बोलो, झूम के बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान है, सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई शुबा नहीं। अल्लाहु समद, ये 5 निकले हैं। तौरेत का हाफिज उसका नबी मिलेगा, इंजील का हाफिज उसका नबी मिलेगा, ज़बूर का हाफिज उसका नबी मिलेगा, आखिर कुरान के हाफिज ये 18-18 साल के क्यों, 5-5 साल के क्यों, 4-4 साल के क्यों, 10-10 साल के क्यों? अल्लाह अल्लाह। तौरात का हाफिज उसका नबी, लेकिन कुरान का हाफिज हर मौके सर कटाते क्या मौला के लिए, राहे खुदा में खून बहाते क्या मौला के लिए। तो पूछेंगे जबरील मुजाहिद ये तो बता, शहादत की फजीलत बताई किसने, शहादत की फजीलत बताई किसने थी? कहा आलिम ने, तो कहा चल हट। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया चल हट। अब इतने में कौन आ गए? रोजेदार। कौन आ गए? रोजेदार। हमें जाने दो, बड़ा लंबा दिन हुआ करता था, प्यास को बर्दाश्त किया, भूख को बर्दाश्त किया, किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। दिल मेरा चाहता है कि जन्नत में मैं जाऊंगा। फरमाया रोजे की फजीलत बताई किसने, रोजे की अजमत बताई किसने? कहा आलिम ने। फरमाया चल हट, तू भी किनारे हट जा। इतने में आ गए हाफिज जी। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। कौन आ गए? हाफिज साहब आ गए। इतने में हाफिज जी आ गए, ये भी जन्नत में जाना चाह रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे ये पहुंचे, कहा हमें जन्नत में जाने दो। गुलशने अशरफ में है, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये अशरफ का गुलशन है। किसका गुलशन है? ये अशरफ का गुलशन है। कौन अशरफ? जिसके बारे में आला हजरत अशरफी मियां फरमाते हैं, कोई अशरफी से पूछे कि शाह अशरफ की शान क्या है, कहूंगा बहमो कुमा से मेरे बुलंद तर है मकाम अशरफ। अशरफी नाज कर तू अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा? वो आला हजरत अशरफी, वो ये उस मदरसे से फारिग है जिसका नाम गुलशने अशरफ है, और इसकी रूहानी निगहबानी कोई और नहीं कर रहा है, कि चौचा का ताजदार कर रहा है, कि चौचा का ताजदार कर रहा है। अब हाफिज साहब भी आ गए जन्नत के दरवाजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जन्नत के दरवाजे पे हाफिज साहब भी आ गए। हमें भी जाने दो, हमें भी जाने दो। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे हाफिज कुरान पहुंचा, अल्लाह अल्लाह, तो हाफिज कुरान से जिब्रील अमीन ने कहा ये बताओ हिफ्ज की फजीलत बताई किसने थी? ये किसने बताया था कि हिफ्ज कुरान करना, जो हाफिज कुरान बनेगा वो 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। हाफिज कुरान के वालिदैन के सर पर ताजे जर्री रखा जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी, इसके वालिदैन को जन्नती हुल्ला पहनाया जाएगा, जन्नती जोड़ा पहनाया जाएगा। का ये भी आलिम ने बड़ा बताया था। कहा हाफिज साहब तुम भी सेट में हट जाओ। इतने में आ गए कारी साहब। कारी साहब बोले हमें जाने दो, गुन्ना हम करते हैं, इख्फा हम करते हैं, इदगाम कहाँ क्या बात है, क्या बात है, जानते हैं। मुताकारी वैन को हम जानते हैं, मुताजानी सैन को हम जानते हैं। इदगाम कहाँ होगा, कलकला कहाँ होगा, रूपे तहज्जी कितने हैं, रूपे मुस्तालिया कितने हैं, ये हम जानते हैं। कहा कि तुम भी हटो। किरत की फजीलत बताई किसने थी? आलिम ने। फरमाया तुम भी सेट में हट जाओ। इतने में आ गया मालदार कि हमें जाने दो, मदरसा हमारे ताबून से चलता था, मदरसे को हम चलाते थे। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद में फंड हम जमा करते थे, पैसा ज्यादा हम देते थे। फरमाया ज्यादा देने की फजीलत बताई किसने? फरमाया आलिम ने। फरमाया जिसने बताई है उसी आलिम कुरान को जन्नत में पहले जाने दो। अब दुनिया देख रही है, रोजेदार देख रहा है, हाजी देख रहा है, नमाजी देख रहा है, गाजी देख रहा है, कारी देख रहा है, अक्ते फाजिल देख रहा है, और आलिम सबसे पहले जन्नत में जा रहा है। पता लगा, पता लगा, पता लगा जो अल्लाह के दीन
दीन को फैलाएगा वही जन्नत में सबसे पहले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे वाह, बोलो, वाह, झूम क्या के बात। बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है बात तो लहक के बोल दो सुभान अल्लाह। अरे झूम के सुभान बोलो अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वालों और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुरान खुद भी पढ़ो, औलाद को बढ़ाओ। तभी तो मेरे नबी ने कहा लोगों तीन चीजों से मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, यानी मेरा आशिक बनाओ, मेरी आल का आशिक बनाओ और कुरान का आशिक बनाओ। कुरान की तालीम दो, तुम जब मेरे आशिक हो जाओगे, मेरी अहले बैत के आशिक हो जाओगे और तुम्हारे सीनों के अंदर कुरान की अजमत बैठ जाएगी तो कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, कोई तुम्हें भटका नहीं सकता। अब पता लगा जो मुस्तफा का इश्क जिसके सीने में है, आले रसूल का इश्क जिसके सीने में है, पता ये लग गया कि जिसके दिल में ये तीनों चीजों का जो आमिल है, जो आशिक मुस्तफा भी है, आशिक अहले बैत भी है, कुरान का कारी भी है, अब उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मुजतहा दुनियादार नहीं दे रहा है, मदीने का ताजदार दे रहा है, आमना का लाल दे रहा है, हमारा आका दे रहा है, हमारा मौला दे रहा है, हमारा मलजा दे रहा है, हमारा माँ बाप दे रहा है, हमारा दादा दे रहा है, हमारा आका दे रहा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया, वाह वाह, क्या बात। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन हाफिजों को कम मता करना, बड़ी शान वाले हैं। तुम तो मोहल्ले में कहते हो हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज जी। हाफिजों का मर्तबा तो कयामत में देखना, कयामत में देखना। जन्नत मेरे नबी ने फरमाया ये जन्नत तीन लोगों की मुश्ताक है। कितने लोगों की? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोगों की? तीन लोगों की मुश्ताक है। या रसूल अल्लाह वो तीन लोग कौन है जिनकी जन्नत मुश्ताक है? नमाजी नमाज पढ़ता है जन्नत मिल जाए, हाजी हज करता है जन्नत मिल जाए, सारी दुनिया जन्नत को चाहती है, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, अमीर जन्नत में जाना चाहते हैं, गरीब जन्नत में जाना चाहते हैं, फकीर जन्नत में जाना चाहते हैं, नमाजी जन्नत में जाना चाहता है, बेनमाजी जन्नत में जाना चाहता है, सारी दुनिया के मुसलमान जन्नत में जाना चाहते हैं। ऐ जन्नत तू बता तू किसकी मुश्ताक है? ऐ जन्नत तू बता दे तू किसकी मुश्ताक है? ऐ जन्नत तू मुस्तहा दे तू किसकी मुश्ताक है? ऐ जन्नत तू गुड न्यूज दे तू किसकी मुश्ताक है? तो जन्नत कहती है मैं आमना के लाल की मुश्ताक हूँ, मैं आलिम कुरान की मुश्ताक हूँ, मैं हाफिज कुरान की मुश्ताक हूँ। अरे दुनिया जन्नत को चाहती है और जन्नत हाफिज कुरान को चाहती है, जन्नत हाफिज कुरान को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब झूम के बहुत बोलो खूब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। किसे चाहती है जन्नत? अरे बोलो। हाफिजे कुरान को चाहती है, हाफिजे कुरान को चाहती है, तालिगे कुरान को चाहती है। ये हाफिजे कुरान की शान व अज़मत, ये बरतरी मेरे नबी ने बयान की। फिर मेरा परवरदिगार कहता है कि मैं किसी बस्ती को मिटाना चाहता हूँ, मैं किसी बस्ती को तबाह कर देना चाहता हूँ, मैं किसी बस्ती वालों पर अज़ाब देना चाहता हूँ। लेकिन जब मैं कुरान की तिलावत की आवाज सुनता हूँ, जब तालिगे कुरान को पढ़ते हैं, जब हाफिज कुरान की तिलावत करते हैं, जब सुबह सवेरे, जब सुबह शाम मेरे कुरान की तिलावत की आवाज आती है तो मैं अपने गज़ब को रोक लेता हूँ। पता लगा इन हाफिजों को कम मत आगना, पता लगा अगर हम अल्लाह के अज़ाब से बचे हैं तो ये सदका हाफिज कुरान का है, ये सदका तालिगे कुरान का है, ये सदका आमिल कुरान का है। पता लगा कि अल्लाह ने अज़ाब को रोक रखा है। बस्तियां वीरान नहीं हो रही है, बस्तियां तबाह नहीं हो रही है, बस्तियां बर्बाद नहीं हो रही है। कौन सा गुनाह है जो बस्ती में हो नहीं रहा है? कौन सा जुर्म है जो बस्तियों में हो नहीं रहा है? लेकिन हम बचे हुए हैं। तो ये सदका न डॉक्टर का
है, ना इंजीनियर का है, ना मिनिस्टर का है, ना डीएम का है, ना एडीएम का है, ये सदका है तो हाफिज कुरान का है, तालिये कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, अजमत कुरान, शान कुरान। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया जब हाफिज कुरान दुनिया से जाता है तो जमीन रोती है, आसमान रोता है। जिस जगह पर कुरान की तिलावत कर रहा था वो जगह रोआ हुआ करती है। पता लगा ये हाफिज कुरान की शान है, ये हाफिज कुरान की अजमत है, जिसको मेरे नबी ने अया किया है, जिसको मेरे नबी ने बताया है, ये हाफिज कुरान की अजमत को बताया है। ये दो हाफिज कुरान है। अब दिल लगाओ तो गुलशन अशरफ, अशरफ से